ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। आज श्री हरिराय महाप्रभु जी द्वारा रचित 41 बड़े शिक्षा पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें प्रथम शिक्षा पत्र के 9वें और 10वें श्लोक को हमने पिछले भाग में श्रवण किया। आज हम 11वां और 12वां श्लोक जो है उसको लेंगे। उससे पूर्व एक हमारे वैष्णव हैं, उनका प्रश्न थे 2, उस प्रश्नों को लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे आज का जो क्रम है उसको शुरू करेंगे। पहला प्रश्न था कि महिलाओं को मासिक धर्म में कितने दिन तक सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार जो है वह 4 दिन का विधान है। 4 दिन बाद रहता है, उनको सेवा पूजा नहीं करनी, और 5वें दिन उनको नहा धो करके, बाल धो करके सेवा में ठाकुर जी की आना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है कि वैष्णव किसे कहते हैं, वैष्णव कौन है। हम जो यहाँ पर शिक्षा पत्र को पढ़ रहे हैं तो इसके परिप्रेक्ष्य में ही मैं आपको इसका उत्तर दूं। तो यहाँ जो वैष्णव शब्द आएगा वो पुष्टि मार्गीय वैष्णव होगा। अब उससे पहले आप ये मार्ग समझ लीजिए कि कौन कौन से हैं। तो 3 तरह के मार्ग हैं: पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा। जो पुष्टि मार्ग है वह श्री ठाकुर जी के सुख को सर्वोपरि मानता है और श्री ठाकुर जी के सुख को ध्यान में रखते हुए श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं। सेवा में जिस प्रकार भी श्री ठाकुर जी का सुख हो, भोग, श्रृंगार आदि जो भी हैं, वो श्री ठाकुर जी के सुख को ध्यान में रख करके पुष्टि मार्गीय वैष्णव सेवा करते हैं। इसके बाद आते हैं मर्यादा मार्ग। मर्यादा मार्ग वह है, जैसे कि हमने पिछले उसमें भी जिक्र किया था, जो कि कर्म मार्ग को प्रधान मानते हैं, जो कि यज्ञ, हवन, श्राद्ध कर्म, दान पुण्य, इन पर विश्वास रखते हैं। और तीसरा होता है प्रवाही। प्रवाह मार्गीय वह है जो अपनी बुद्धि से विचार नहीं करते, अपितु जैसे दूसरे लोग कर रहे हों वैसा ही अनुसरण उनके अनुसार करते हैं। उनको ये नहीं पता रहता कि वह क्यों करना है, उसका क्या महत्व है, बस दूसरे कर रहे हैं तो उनकी देखा देखी में वह प्रवाही जीव भी करे जा रहे हैं। आजकल आप प्रवाही जीवों की बढ़ती बहुत देख रहे हैं कि उनको ये नहीं पता कि किसकी पूजा करने से क्या होता है। कोई भूत प्रेतों की पूजा कर रहा है, कोई पीर फकीरों की पूजा कर रहा है। इस तरह प्रवाही जीव केवल ये देखते हैं कि जहाँ दूसरे जा रहे हैं हम भी वहाँ चलें। तो पहले पुष्टि मार्गीय, दूसरा मर्यादा मार्गीय और तीसरे प्रवाह मार्गीय। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वह पुष्टि मार्ग के कर रहे हैं। तो पुष्टि मार्ग श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी द्वारा यह मार्ग जो है प्रशस्त किया गया है। और इस पुष्टि मार्ग में हमारे श्री लाल जी महाराज अष्टम पीठाधीश कहलाते हैं, यानी कि श्री महाप्रभु जी के पुत्र हुए श्री गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी विठलनाथ जी, ये 2 पुत्र हुए। श्री गोपीनाथ जी के आगे जाकर के वंश नहीं बढ़ा, लेकिन गोसाई जी के 7 बालक हुए और 8वां बालक हमारे श्री लाल जी महाराज जी को उन्होंने अपना बालक बनाया और अपनी 8वीं गादी उनको सौंपी। तो इस तरह 7 बालकों की 7 गादी और 8वें लाल जी, हमारे लाल जी महाराज, उनसे यह गद्दी चली आ रही है। तो ये पुष्टि मार्ग के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो पुष्टि मार्गीय वैष्णव भी 2 तरह के हैं।
पहले 3 तरह के मार्गीय बताए, उसमें एक मर्यादा मार्गीय आए, लेकिन यहाँ पर जो वर्णन कर रहे हैं वह पुष्टि मार्ग में ही 2 तरह के वैष्णव हैं, एक वैष्णव और दूसरा मर्यादी वैष्णव, जिनको मर्यादी वैष्णव भी बोलते हैं। अब एक तो वैष्णव वह है जो नाम दीक्षा लेकर के नाम सुमिरन कर रहे हैं, और दूसरे हैं मर्यादी वैष्णव जो कि मर्यादा का पालन करते हुए श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पर वैष्णवों का वर्णन आया है, और जब भी मर्यादी वैष्णव की जिक्र आए तो समझ लीजिएगा जो मर्यादा से, नियम से, अपरस में श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं वह मर्यादी वैष्णव हैं, और जो श्री ठाकुर जी के नाम सुमिरन करते हैं, गुरु से दीक्षा लिए हुए हैं, वह वैष्णव कहलाते हैं। बाकी विस्तार से श्री हरिराय महाप्रभु जी इस शिक्षा पत्र में हमें बार बार वैष्णवों के बारे में बताएंगे, उनके लक्षणों के बारे में बताएंगे, उसको आगे हम श्रवण करेंगे। तो आइए आज का क्रम शुरू करते हैं। दत्वा दैन्येन संतुष्टो नित्यं देहमलौकिकं स्वयं प्रविश्य भावात्मा अनुभवं कारयेत्स्वकम्। यहाँ हरिराय महाप्रभु जी बतला रहे हैं कि जैसे पिछले श्लोक में वैष्णव सेवा करें किंतु मन में दीनता ना हो तो श्री ठाकुर जी संतुष्ट नहीं होते हैं। इसलिए दीनता के साथ श्री ठाकुर जी की सेवा करनी है, जिससे श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो। तो कहते हैं ऐसा क्यों कहा? कहते हैं कि श्री ठाकुर जी ईश्वरों के ईश्वर हैं, किसी वस्तु की उनको अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उन पे तो सब कुछ, जिनकी लक्ष्मी जी पत्नी हो, क्या उनको किसी चीज की कमी रहेगी? उन्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, केवल एक प्रीति और दीनता, ये दोनों ही श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करने के उपाय हैं। भगवदियों ने गाया है, प्रीत ही ते पइये प्रीतम, प्रीत ही ते पइये, यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, इन बातन न रिझइये, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, वेद पुराण पढ़इये, गोविंद प्रभु बिनु स्नेह सुआलो, रसना कहाँ जून चाहिए प्रीतम, प्रीत ही ते पइये, प्रीत ही ते पइये प्रीतम, प्रीत ही ते पइये। इस प्रकार भक्त दीनता के साथ जो कुछ भी प्रेम पूर्वक श्री ठाकुर जी को समर्पित करता है, श्री ठाकुर जी उसको अंगीकार करते हैं। जैसे पद्मनाभ दास जी ने छोले समर्पे थे, उनके वह छोले श्री ठाकुर जी ने प्रेम पूर्वक अंगीकार किए थे। यहाँ पर श्री पद्मनाभ दास जी का वर्णन आया है, तो उनकी वार्ता को भी आप समझिए। पद्मनाभ दास जी महाप्रभु जी के भक्त थे, सेवक थे, और ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। वो निष्किंचन थे, बहुत ज़्यादा धन नहीं था उनके पास। जब वो ठाकुर जी को भोग धरते थे तो भोग के थाल में एक एक मुट्ठी छोले को लेकर के भावना करते, एक कटोरी में छोले रखते हुए कि ये प्रभु दाल है, ये प्रभु खीर है, ये प्रभु शाक सब्जी है। इस तरह सब पात्रों में रखते तो छोले ही थे, लेकिन भावना मन से करते थे मैं ठाकुर जी को ये सब सामग्री भोग धरा रहा हूँ, और वह सब ठाकुर जी बड़े प्रेम से आरोगते थे। एक बार पद्मनाभ दास जी अडेल महाप्रभु जी के पास गए, वहाँ पर एक
धर्मशाला में रुके तो वहाँ पर श्री ठाकुर जी की अपने सेवा कर रहे थे और गुरु महाराज के दर्शन भी करने जाते थे। एक दिन महाप्रभु जी ने अपने कुछ सेवकों को भेजा पद्मनाभ दास के पास। तो उन्होंने सेवकों ने वहाँ जाकर के देखा कि पद्मनाभ दास जी ठाकुर जी को किस प्रकार भोग धर रहे हैं। तो उन सेवकों ने आकर के महाप्रभु जी के घर से माता जी को ये बात बतलाई कि उसके घर में तो संकोच है, वह राजभोग केवल छोलों का धरता है। तब माता के हृदय में दया आई, तो माता ने अपने घर से सामग्री लेकर के पद्मनाभ दास जी के पास भिजवाई। वो सेवक वह सामग्री लेकर के पद्मनाभ दास जी के घर आए। पद्मनाभ दास जी ने जब वह सामग्री देखी तो कुछ नहीं कहा, वह सामग्री चुपचाप एक किनारे रख दी। दूसरे दिन फिर माता जी ने उनके लिए सामग्री भेजी। तो पद्मनाभ दास जी ने हाथ जोड़ के श्री ठाकुर जी के आगे निवेदन किया, प्रभु आप चाहें तो मैं अपने गुरुदेव के यहाँ आपको पधरा दूं, क्योंकि वहाँ आपकी बहुत अच्छे प्रकार से सेवा होगी और मैं तो आपको कुछ भी भोग नहीं धरा पाता। वहाँ हर तरह का भोग आपको लगाया जाएगा। अगर आप आज्ञा करें तो मैं आपको उनके यहाँ पधराया। आंखों में आंसू आ गए पद्मनाभ दास जी की बात बोलते हुए। तो श्री ठाकुर जी ने पद्मनाभ दास का हाथ पकड़ लिया और कहा कि मुझे तो तेरे छोलों में ही जो आनंद आता है वह वहाँ के 56 भोग में भी नहीं आएगा, इसलिए मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो कहने का भाव यहाँ पर भक्तों यही है कि जैसे पद्मनाभ दास जी के प्रेम पूर्वक समर्पे हुए छोले भी श्री ठाकुर जी अंगीकार करते थे, ऐसे जो भक्त दीनता के साथ प्रीति के साथ श्री ठाकुर जी को जो कुछ भी उसके पास समर्थ है, उसके घर में वह वस्तु प्राप्त है तो वो उसको भोग लगाए। प्रेम पूर्वक लगाया हुआ भोग श्री ठाकुर जी जरूर अंगीकार करते हैं। जब जीव इस प्रकार श्री ठाकुर जी की सेवा करता है तब श्री ठाकुर जी उसको अलौकिक देह देते हैं और उसके हृदय में पधारते हैं। भावात्मक प्रभु तब अपने स्वरूप का अनुभव करवाते हैं। तब सारा जगत श्री ठाकुर जी की लीलामय दिखता है। किसी भी प्राणी मात्र से ईर्ष्या नहीं रहती। तब पुष्टि मार्गीय फल सिद्ध होता है। अब अगला श्लोक। एवं विधम फलम नित्य चिंतयन् चेतसा सदा कुर्यादत्यादरं कृष्ण सेवायामेव सर्वथा। कहते हैं कि ऐसे पुरुषोत्तम फलात्मक प्रभु, अर्थात यहाँ पर श्री ठाकुर जी को ही फल रूप कहा है, सेवा को ही फल रूप कहा है। तो ऐसे फलात्मक पुरुषोत्तम प्रभु को जो अपने चित्त में सदा धारण किया करता है वह अन्य संबंध नहीं रखता और ना ही उसे अन्य कोई संबंध रखना चाहिए। जो नित्य स्मरण ना करे तो अन्य संबंध होता है और फिर आसुरी बुद्धि हो जाती है। इसलिए पूर्व कहे के अनुसार दीनता के साथ क्लेश और आतुरता संयुक्त होकर के श्री ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो क्लेश कहाँ है? क्लेश का अर्थात कि यदि सेवा नहीं बन पा रही तो मन में ये क्लेश रहना चाहिए कि मुझसे सेवा नहीं बन पा रही है। वह क्लेश आतुरता होनी चाहिए और भय संयुक्त होना चाहिए कि मेरे से सेवा ना बन पाई तो मेरा बिगाड़ हो जाएगा। इस प्रकार से ठाकुर जी की आदर पूर्वक सेवा करे, ना कि संसार को दिखाने के लिए सेवा करे। पुष्टि मार्गीय वैष्णव को यही मुख्य धर्म है, यही उसका मुख्य धर्म है जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव को करना चाहिए। और श्री ठाकुर जी की सेवा दास भाव से करनी है। या हम लोग कुछ
भूल कर बैठते हैं। कुछ लोग श्री ठाकुर जी को अपना मित्र मान ले लगते हैं। जब तक श्री ठाकुर जी अपने आप मित्रता का दान ना करें, तब तक वह भाव भक्त के हृदय में, वैष्णव के हृदय में नहीं आना चाहिए। केवल और केवल दास भाव से सेवा करनी है, जब तक कि प्रभु अन्य भाव का दान ना करें। ऐसे भजनों को भी नहीं गुनगुनाना चाहिए, जैसे आजकल भजन लोग चलते हैं कि काली कमली वाला मेरा यार है। तो इन भजनों से भी थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि यार शब्द का प्रयोग श्री ठाकुर जी के लिए हम नहीं कर सकते, क्योंकि वह दान श्री ठाकुर जी ने हमें नहीं दिया है। हम केवल दास भाव से श्री ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। तो कहा है कि दास्य भाव सो फल सर्वोपरि जानी सेवा करे, और अति आदर पूर्वक सदा सेवा करे। यह न सोचे कि आज सेवा नहीं करता, चलो कल कर लूँगा, परंतु नित्य नियम के साथ अपनी देह से श्री ठाकुर जी की सेवा करनी है, और अपनी देह को अनित्य जाने, अर्थात ये देह का कोई भरोसा नहीं है, ये माने। इसलिए अपनी देह इंद्रियों के सुख को त्याग करके भगवत सेवा करे, यही सर्वोपरि सिद्धांत है। आज के लिए इतना ही। आश्रय को पद। दृढ़ इन चरणन केरु भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरु, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग मांझ अंधेरो। साधन और नहीं आकली में, जासो होय निवेरो। सूर कहा कहे द्विध आंधेरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन, दृढ़ इन चरणन, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। सत लाल जी महाराज की जय। सती केवल राम बोड़िया वाले की जय। बाबू लीलाधर जी महाराज की जय।